नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना ने एक बार फिर से सभी राज्यों के सरकारों की नींद उड़ा दी है। टेंशन फिर से हो रही है क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं उनमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। भले ही कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया हो, लेकिन मामलों का आना अभी थमा नहीं है। बिहार की ही बात कर लीजिए, अलग अलग राज्यों से होली की छुट्टियां मनाने जो भी लोग आ रहे हैं उनमें से अधिकतर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो बिहार सरकार की भी टेंशन को काफी बढ़ा रही है और यहाँ के लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है क्योंकि हर किसी के परिवार में कोई ना कोई दूसरे राज्य से आ ही रहा है। ऐसे में जरूरत है कि आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। लेकिन अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसका हर एक नागरिक को पालन करना बेहद ही अनिवार्य होगा। आपको बताते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई है और कब तक इन नियमों का आपको पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते नए मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को टेंशन में डाल दिया है। त्योहार के सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने होली, ईद, शब बारात और ईस्टर पर भीड़ को रोकने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इन राज्यों से बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग राज्यों में जाएंगे काम करने के लिए। इन बड़े स्टेट्स में जाते हैं लोग। बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं जो इन जगहों पर जाकर काम करते हैं और अभी होली की छुट्टियों में वापस अपने घर लौट रहे हैं। महामारी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार में केंद्र सरकार की गाइडलाइन प्रभावी होगी, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं बिहार में भी वो प्रभावी होंगे और बिहार के लोगों को भी उन्हें मानना होगा। गृह विभाग ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए शहर, जिला या क्षेत्र में पाबंदी संभव है। हालांकि पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा, राज्यों के बीच आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर पाबंदी भी नहीं रहेगी। जिस इलाके में कोरोना संक्रमित मिलेंगे उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। यहाँ पाबंदियां रहेंगी लेकिन इसके बाहर सभी तरह की गतिविधियां हो पाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर हाउस टू हाउस सर्विलांस, RT-PCR टेस्ट के आंकड़े बढ़ाने के साथ साथ नए के सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट करने या क्वारंटाइन करने को कहा गया है। यानी कि जो भी नया मामला सामने आए उनके संबंध में आने वाले व्यक्तियों को तुरंत ही आइसोलेट करने का आदेश दे दिया गया है। जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मामले आएंगे वहां असरदार तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाना होगा। केंद्र की यह नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के मुताबिक दूसरे राज्यों में आने वाले लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है। बाहर से आने वाले की टेस्टिंग लगातार की जा रही है और 1 अप्रैल से राज्य में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन भी दी जाएगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और यही गाइडलाइन बिहार में भी प्रभावी रहेगी। जो भी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे उनके अंदर बेहद सख्ती रहेगी। नए मामले सामने आएंगे और उनके संबंध में आने वाले लोगों को तुरंत ही आइसोलेट कर दिया जाएगा और ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना का जो विस्तार है वो ज़्यादा ना हो सके, किसी भी तरह से कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। इसके लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इन सभी नियमों का पालन करना होगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।